है ना चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, तो बस मैं रात्रि सेवा कर रही हूँ, उनको दूध लगाती हैं। कपड़े चेंज किए हैं क्योंकि अपना राहु और बुध मजबूत करने के लिए। रसोई में ही धोकर पोंछकर फिर लेकर के जाती हूँ बर्तनों को। और आज है ना चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, तो आज से पितृ पक्ष भी शुरू हो रहा है। आज पूर्णिमा भी है, आज से पंचक भी लग रहे हैं और साथ ही साथ आज है ना चंद्र ग्रहण भी है। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा विशेष है। बर्तन वगैरह पहुँच लिए हैं, बस पूजा करूँगी। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। तुलसा जी को और सूर्यनारायण भगवान जी को जल दिया हूँ। वहाँ जाके याद आया, आज तो संडे है, रविवार है। रविवार को तुलसा जी में ना जल अर्पित नहीं किया जाता है, तो मैं नहीं करती रविवार को जल अर्पित। इसलिए ही मैंने है ना शनिवार वाले दिन ही है ना वो तोड़ लिए थे तुलसा जी के पत्ते वगैरह, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो जो भी सामान बचेगा उसके अंदर तुलसा जी के पत्ते डाल सकूं। इसके लिए मैंने शनिवार को ही पत्ते तोड़ लिए थे। और ये देखिए, इस तरह से फ्रीज में रख दिए थे पानी के अंदर। नीचे नीचे जो इसकी जो टहनी होती है ना उसको पानी में डिप कर दो, ऐसे हरे रहते हैं। नहीं तो या तो काले पड़ जाते हैं, फ्रिज के अंदर रखो, पानी के अंदर रखो तो, और बाहर रखो तो सूख जाते हैं। क्योंकि अभी 3-4 दिन से तो बहुत बारिश आई थी, लेकिन कल बिल्कुल भी बारिश नहीं आई। तो ये इस तरह से देखिए कितना हरे भरे हैं, क्योंकि थोड़े से पानी में रख दिए थे। या पानी के छींटे लगा करके रख दो ना, तब भी ये सही रहते हैं। लेकिन छींटे का ये रहता है, कई बार कम ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर उससे गल जाते हैं पत्ते। ऐसे ठीक रहते हैं, इनकी जो टहनियाँ होती हैं ना उनको डिप करके रख दो बस। अभी आ गई हूँ सुबह की पूजा करने के लिए। तो पहले मैं सारी सेवा कर लेती हूँ भगवान जी की, भोलेनाथ जी की, और जो भी मेरी होती है। और फिर सबसे लास्ट में मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करती हूँ। उनको तब तक जगा करके बस बिठा के रखती हूँ कि वो थोड़ा सा है ना नींद वींद खोल लें अपनी। और यहाँ पर प्रसाद में मैं ना मिश्री रख दे रही हूँ। मैं मिश्री ही मंगाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ये है ना लॉन्ग लास्टिंग होती है, जल्दी से ख़राब भी नहीं होती है। तो इस तरह से डब्बी में भर कर के रख देती हूँ, प्लास्टिक की डब्बी में, सही रहता है। और यहाँ पर बस है ना भोग लगा दे रही हूँ, इसी का ही लड्डू गोपाल जी को लगाती हूँ। और लेकिन अलग अलग रखती हूँ, क्योंकि भगवान जी के, भोलेनाथ जी के प्रसाद में ना तुलसा जी नहीं जाती है और लड्डू गोपाल जी के में जाती है, इसलिए अलग अलग ही भोग रखती हूँ। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कर ली थी, आरती कर ली है। उसके बाद में आज बहुत सोच सोच के काम करना है कि है ना कुछ भी सब्ज़ी वगैरह बचे नहीं। 2-3 दिन से ही मैं ये सोच के चल रही थी कि कुछ भी है ना फ्रिज में बचे नहीं, तो मैं ना इसी तरह से काम में कर रही थी। तो यहाँ पर भिंडी रखी हुई थी मेरे पास में, तो मैं भिंडी ही बना ले रही हूँ और इस तरह से बना रही हूँ। मतलब आप कच्ची सब्जियाँ तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनी हुई सब्जियाँ है ना उनको आप नहीं रख सकते हो, खा सकते हो। तो इसलिए ना मैंने थोड़ी सी भिंडी कच्ची उठा करके रख दी है, लंच बॉक्स में कल काम आ जाएगी मंडे को। और अभी मैंने यहाँ पर भिंडी बना ली है थोड़ी सी। तो और साथ में ना मेरे पास में आलू रखे हुए हैं, तो एक आलू प्याज की सब्ज़ी बना लूँगी। मतलब बॉयल रखे हुए हैं तो उसकी आलू प्याज की सब्ज़ी बना लूँगी। सोचा तो यही था, लेकिन फिर कर और दिया कुछ मैंने। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी है। और आटा अभी आया हुआ रखा था, कल ही रात को मंगा लिया था, बस है ना भरा नहीं था मैंने, कि रात में मैंने सोचा कि कल ही भर लूँगी सुबह के टाइम में। ऐसे होता है ना कि फिर रात में फिर झाड़ू उठाओ, इसलिए मैंने, क्योंकि फैलता ही है, फिर फैलता है तो फिर पैरों में आएगा तो फिर झाड़ू लगानी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि सुबह के टाइम ही भर लूँगी, तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने अभी आटे को भी है ना भर लिया है।
एक्चुअली आज पड़ने वाला है चंद्र ग्रहण। रात को 9:58 से स्टार्ट होगा चंद्र ग्रहण, लेकिन उससे 9 घंटे पहले ये ना सूतक काल लग जाता है। चंद्र ग्रहण पड़ता है तो 9 घंटे पहले, और जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। तो अभी 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग जो है हम 12:57 तक है ना ये भोग आदि सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से, मैंने उनको सुबह का खाना वगैरह सब खिला दिया था। अभी बस मैं रात्रि सेवा कर रही हूँ, उनको दूध पिला दे रही हूँ, और उसके बाद में उनको चरण वगैरह दबा करके और इत्र सेवा करके उनको मैं सुलाती हूँ। तो वो काम मैं अभी कर दे रही हूँ, और अभी हो रहे हैं 12:30। खाना वगैरह हो गया है, और सभी जो सामान बचा है ना उसके अंदर मैंने तुलसा जी के पत्ते डाल दिए हैं। वैसे तो सूतक काल में इतना वो नहीं होता, मतलब सूतक काल में हम लोग तो खा लेते हैं, जब ग्रहण पड़ता है ना उस समय नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ तो यही होता है, बाकी सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। कई लोग होते हैं जो सूतक काल में भी नहीं खाते, लेकिन हम लोग सूतक काल में खा लेते हैं, ग्रहण में नहीं खाते हैं। तो फिर वैसे मैंने सब में तुलसा जी के पत्ते डाल दिए, पानी वगैरह में, दूध में भी डाल दिया है, दही जमा रखा है मैंने तो उसमें भी डाल दिया मैंने। तो इन चीज़ों में मैंने डाल दिया है। जो घी मैं डेली में यूज़ में लेती हूँ उस घी में भी मैंने डाल दिया है, वैसे मैंने कुछ सामान कल से ही पता तो था ही कि चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, तो मैंने कल से ही है ना, मतलब एक दो दिन से ही मैंने ना स्टार्ट कर दिया था कि कोई सामान बचे ही नहीं फ्रिज के अंदर। तो आलू रखे हैं 1-2 बॉईल, तो उनकी मुझे ना सब्जी बनानी है आलू प्याज की थोड़ी सी इनके लिए, क्योंकि भिंडी नहीं खाते हैं ना, इसलिए तो वो बन जाएगी, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। पर मैंने डाल दिया उसके अंदर भी तुलसा जी के पत्ते। पट लगा दिए हैं, पर्दे लगा दिए हैं, कृषि को सुला दिया है अच्छे से। अब भी बस है ना कपड़े चेंज किए हैं, क्योंकि ऐसे चंद्र ग्रहण पड़ रहा है ना, तो अपना राहु और बुध मजबूत करने के लिए लाल और हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो मैंने लाल रंग के कपड़े पहन लिए हैं। हरा, आप या तो हरा कुर्ता डाल लीजिए और लाल रंग की है ना पजामी डाल लीजिए, या तो फिर है ना उल्टा कर लीजिए, मतलब हरा और लाल पहनना चाहिए। तो हर्षित ने तो हरा पहन ही रखा है और मैंने लाल पहन लिया है, तो अच्छा रहता है ये पहनना। क्या चाहिए? नए कपड़े पहने मैंने नए कपड़े थोड़ी है, क्यों रे? नए कपड़े प्याज दे दूँ? कितनी प्याज ले कहाँ गया? ले पकड़, थैली में डाल दिया तू? थैली में चल ऐसे ऐसे ठीक है। कूलर भी खाली हो गया था, इतनी गर्मी पड़ रही है ना। बारिश हुई है 2 दिन लगातार, दो दिन कंटिन्यूसली बारिश के बाद में भी गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो रही है, बस पूछो नहीं। ये वाली लाइट जला लो तो ठीक रहता है, प्लांट्स के लिए भी ठीक रहता है, वहाँ पे प्लांट लगाए ना उसके लिए भी ठीक रहता है, और किचन भी थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। मैं ये सोच रही थी कि 9 बजे से पहले पहले या 9 बजे तक मैं ना अपने सारे काम निपटा लूँ, हर्षित को खाना भी खिला दूँ, खुद भी खा लूँ, और कृषु तो सो रहे हैं आराम से, अपने पट भी बंद है मेरे, पूजा वगैरह करनी नहीं है, अभी 7 बजे है। तो सोच रही हूँ कि ना खाने वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ और हर्षित को फ्री कर देती हूँ। इनसे भी पूछ लेती हूँ कि ये खा रहे हैं 9 बजे से पहले खा लेंगे तो ठीक है,
नहीं तो फिर इनके मैं तुलसा जी के पत्ते डाल करके और रख दूँगी। फिर यही करूँगी क्योंकि ये ना इतना नहीं मानते हैं, ये चंद्र ग्रहण वगैरह इनमें बिलीव नहीं करते हैं, तो इसलिए। मैंने अपना पूरा फ्रिज खाली कर रखा है, आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए, बस ये दूध रखें और ये दही है, इसमें मैंने तुलसा जी का पत्ता डाल ही दिया है, दूध में भी डला हुआ है, कुछ भी नहीं रखा है सामान। ये तो मिर्ची वगैरह रखे हैं और ये ड्राई चीज़ें हैं ये तो पूरा जो फ्रीज है ना मैंने पूरा खाली कर लिया है। वैसे भी मेरी को है ना फ्रीज भरा भरा होता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं फ्रिज को हमेशा ना खाली सा ही रखती हूँ, मतलब जो डेली की थोड़ी बहुत सब्जी बच गई है तो वो रखती हूँ, बाकी मैं ऐसा ज़्यादा कुछ रखती नहीं हूँ। जैसे एकदम ठुसम ठुस होता है ना, वैसे नहीं कि बस हवा मिलती रहे। मुझे ऐसे भरा भरी चीज़ें होती है ना, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है। और सुबह मैं आलू प्याज की सब्ज़ी नहीं बना पाई थी, मैंने बताया था ना कि मेरे पास आलू रखे हैं बॉयल, तो मैं इनके लायक प्याज डाल करके थोड़ी सी आलू और प्याज की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो थोड़ी सी हर्षित खा लेगा, थोड़ी सी ये खा लेंगे, प्याज थोड़ी ज़्यादा करके डालूँगी, तो इस तरह से रहेगा। और ये इसलिए कि ख़त्म हो जाए इसलिए। और ना थोड़ी सी भिंडी है तो इससे काम होगा। सुबह एक्चुअली मैंने ना रायता बना लिया था, मेरे पास लौकी है ना बॉईल की हुई रखी हुई थी, तो फिर वो मैं एक साथ है ना, मतलब लौकी आती है ना तो उसको एक साथ ही ना बॉईल कर लेती हूँ, तो वो 3-4 दिन है ना चल जाती है। तो वो थोड़ी सी रखी हुई थी, एक टाइम का रायता बन जाए, तो मैंने वही बना लिया था सुबह के टाइम में। तो क्योंकि मुझे वो लग रहा था वो भी मैं ख़त्म करूँ तो वो भी ख़त्म हो गया। अब बस यही है 2 चीज़ें, तो अभी ये भी ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए बना लेते हैं आलू प्याज की सब्ज़ी और देखते हैं फिर आगे क्या होगा। और फिर तो वही है कि मंत्रों का जाप करो 9 बजे के बाद से, तो नहीं 10 बजे से स्टार्ट कर दूँगी मैं भी मंत्रों का जाप करना, जब तक हो पाएंगे। नींद नहीं आएगी जब तक करती रहूँगी, और नींद आ जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ना ऐसे 1 बजे तक करती रहूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने ना क्या करा ये इस पर चंद्र ग्रहण पे क्या करा, मंत्रों के जाप करे या नहीं करे, और तुलसा जी के पत्ते डाले या कुशा डाली आपने, बताइएगा। तो कुशा तो खैर ना इन पितरों के दिन में मिल ही जाती है हर घर में, क्योंकि कुशा से हम पितरों को जल भी अर्पित करते हैं ना। तो चलिए बना लेते हैं सब्जी। हाँ, 3-4 व्लॉग से ऐसा हो रहा था कि मैं फ्रंट कैमरा होकर के नहीं बात कर रही थी, नहीं आ रही थी, तो ऐसे ही मूड थोड़ा है ना अपसेट था, घर में हो जाती है ना ऐसे, तो उसी टाइप से। तो बिल्कुल मन नहीं था कि है ना वीडियो भी बनाऊं, लेकिन आप लोगों से मिलना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर आप लोग भी वेट करते हो और मैं थोड़ा पंचुअल ही रहना चाहती हूँ। वो कहते हैं ना, आप लोगों को शिक्षा दे रही हूँ कि नियम संयम में रहना चाहिए, तो फिर खुद को भी फॉलो करना तो बनता ही है कि खुद भी फॉलो करूँ उन चीज़ों को। तो इसलिए मैंने ना व्लॉग डाला। और बाकी है ना देखिए, वो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना कि जब हम कोई काम करते हैं ना तो वो एक तरीके की साधना होती है, और जब हम किसी को बता देते हैं ना कहीं उसमें है ना रुकावट आ जाती है। तो अब मैंने आपको बोल दिया है ना, तो कुछ ना कुछ मेरे संयम नियम में कोई रुकावट आ जाए तो अलग बात है। अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने नियम है, अपने संयम जो भी मैंने ले रखे हैं नियम, उनको मैं ना पूरे करूँगी। जैसे सुबह जल्दी उठना, हर्षित स्कूल जाए नहीं जाए, मैं उठती हूँ सुबह जल्दी। अब मैंने बोल दिया है तो कुछ हो जाए तो पता नहीं, क्योंकि मेरा ये भी रहता है कि मैं कभी कुछ बोल देती हूँ ना, कि अपनी ही तारीफ़ कर देती हूँ, तो बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। एक मन कर रहा है प्याज डालूँ नहीं डालूँ, क्योंकि ये 4 आलू ही बहुत हैं, सब्जी बचे, मैं बचाना नहीं चाहती हूँ। तो चलो देखते हैं। बनने में ऐसा इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आलू जो है वो बॉईल है, बस ये प्याज को थोड़ा सा फ्राई करना है, उसके बाद टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए इतनी देर पकाना है मसालों के साथ में। बाकी आलू तो बॉईल ही है, तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आलू बॉईल होते हैं ना तो झटपट से कुछ ना कुछ काम में आ ही जाते हैं, इसलिए मैं आलू हमेशा कुछ ना कुछ बॉईल करके रखती ही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ आलू प्याज की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने ना सरसों का तेल डाल दिया था, मस्टर्ड ऑयल, उसके अंदर जीरा डाल दिया था, प्याज डाल दी थी, थोड़ा सा भून लिया था, तो उसके बाद में टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर दी थी, नमक डाल करके
टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए रख दिया है। नमक डालने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद ही मैंने मसाले डाल दिए थे, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि है ना मसाले जले नहीं। तो जब तक ये सब चीज़ें मसाले भून रहे हैं है ना, तब तक और टमाटर है ना सॉफ्ट हो रहे हैं, तब तक मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो डलिया है बास्केट, इसके अंदर से मैं सारे बर्तनों को पोंछ करके और इनकी जगह पे इनके घर इनको पहुंचा दे रही हूँ। ये देखिए मसाला है ना इतने अच्छे से भून गया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर आलू को ऐड कर दिया है और मिक्स कर लूँगी। और साथ ही ना थोड़े थोड़े से आलूओं को ना मैश कर लूँगी, हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा, क्योंकि ये फ्रीज के आलू है ना। और साथ ही ना मैंने इनको इस तरह से कट किया है, तो थोड़े से इनको मैं ना मैश कर लिया है और उसके बाद में इसको ढक दिया है। यहाँ पर मैंने बास्केट पूरी खाली कर दी थी। यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि एक भाप ले लिया मैंने और उसके बाद में मैं इसके अंदर डाल दूँगी गरम मसाला। तो ये होममेड गरम मसाला है, बहुत ही सिंपल सी ये सब्ज़ी है और इतनी अच्छी लगती है ना। इसको आप प्याज बोल रही, सॉरी, पूड़ी या फिर ना पराठों के साथ में खाओ, बहुत ही अच्छी लगती है। सब्ज़ी तो मेरी बन गई है, बस आ जाएंगे खा लेंगे। अभी ना 7:30 के अराउंड हो रहे हैं, तो अभी तो टाइम है, मतलब 1.5 घंटा तो है। तो फिर उसके खाना वाना खिला दूँगी 9 बजे से पहले। हर्षित को और मेरा तो हो ही जाएगा, इनका मैं फ़ोन करके इनसे पूछ लूँगी। बाकी अब इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों का चंद्र ग्रहण वाला दिन कैसा गया, आपने क्या करा, कैसे करा। और अभी चल रहे हैं पितरों के दिन, चल रहे हैं, बहुत ही विशेष दिन होते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो अगर वो किसी भी तरीके के दुख भोग रहे हैं तो उनको उन संकट से मुक्ति दिलाने के लिए, उन पापों से मुक्ति दिलाने में ये दिन जो होते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग कैसे क्या करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्ण।